अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए फाइनल सोशल वर्क की क्लास और सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल कंट्रोल थ्योरी ऑफ क्राइम। अब सोशल कंट्रोल थ्योरी ऑफ क्राइम इट वाज प्रेजेंटेड बाय ट्रेविस हिर्शी इन हिज बुक कॉजेज ऑफ डिलिक्वेंसी विच वाज पब्लिश इन 1969। ट्रेविस हिर्शी कहता है कि द की क्वेश्चन इन सोशल कंट्रोल थ्योरी इज नॉट व्हाई पीपल कमिट क्राइम एंड डिलिक्वेंसी बट रादर व्हाई डोंट दे। जो थ्योरी है, थ्योरी कहती है कि लोग क्राइम की जितनी थ्योरीज हैं, मेजॉरिटी थ्योरीज वो ये कहती हैं कि लोग क्राइम क्यों कमिट करते हैं। सोशल कंट्रोल थ्योरी ऑन द अदर हैंड इट सेज व्हाई डोंट दे कमिट क्राइम, ठीक है, एंड व्हाई डू पीपल कन्फर्म। इस पॉइंट को लेके, इस स्टैंड पॉइंट को लेके फिर एक थ्योरी बनाई गई और इस थ्योरी को ट्रेविस हिर्शी ने कॉजेज ऑफ डिलिक्वेंसी 1969 में एक किताब आई और उसमें इसने प्रेजेंट किया। ही सेज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर पोटेंशियल लॉ वायलेटर्स, एक, ठीक है, but most are kept under control because they fear that illegal behavior will damage their relationship with their friends, with their family, with their neighbors, with their teachers and employers, etc. etc. Without these social bonds or ties, a person is free to commit criminal acts. ठीक है, समझ आ रही है कि जो हर इंडिविजुअल लॉ वायलेटर है, लेकिन लोगों को किस चीज़ ने रोका होता है लॉ वायलेट करने से? बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप विद देयर, बिकॉज ऑफ देयर बॉन्ड्स, देयर टाइज विद देयर फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स, टीचर्स, नेबर्स, एम्प्लॉयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, ये तो इंसानी ताल्लुकात इंसानों को रोकते हैं क्राइम कमिट करने से। नहीं तो जिसके ये ताल्लुकात ना हो, कमज़ोर हो, वो क्राइम कमिट करेगा। Among all the ethnic, religious, racial and social groups, people whose bond to society is weak, they may fall prey to criminogenic behavioral patterns. ये थ्योरी ये बात करती है ना। अब जो सोशल बॉन्ड्स हैं ये किस चीज़ से बनते हैं? ट्रेविस हिर्शी कहता है कि ये चार चीज़ों से मिलकर बनता है। जो एलिमेंट्स ऑफ सोशल बॉन्ड्स हैं वो चार हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट इसका है जी अटैचमेंट, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है इन्वॉल्वमेंट और चौथा है बिलीफ। अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ, ये चार एलिमेंट्स हैं सोशल बॉन्ड्स के। ये जो चारों स्ट्रांग होते हैं, बंदे का सोशल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसके सोशल ट्राइज स्ट्रांग होते हैं और वो फिर क्राइम नहीं कमिट करते। जिसके ये बॉन्ड, जिसकी अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, बिलीफ ये कमज़ोर होगा, वो मोस्ट लाइकली डिलिंक्वेंट बनेगा, वो मोस्ट लाइकली क्रिमिनल बनेगा। अब अटैचमेंट क्या चीज़ है, इस पर बात करते हैं। ट्रेविस हिर्शी सेज कि अटैचमेंट रेफर्स टू अ पर्सन्स sensitivity and interest in others, sensitivity towards others and interest in others। दूसरों में आप कितने दिलचस्पी लेते हैं और दूसरों के मामले में कितने सेंसिटिव हैं, ये है आपकी अटैचमेंट। हिर्शी views parents, peers and school as important social institutions with which a person should maintain ties. He says that attachment to parent is more important even if a family is shattered or divorced or separated etc. A child must retain a strong attachment to at least one or both of the parents। इन दोनों के साथ उसकी strong attachment होगी तो दुरुस्त, otherwise without this attachment it is unlikely that a respect for other authorities will develop। और जिस बच्चे में authorities की respect develop नहीं होगी तो उसमें delinquency, deviancy और crime की tendencies आती जाएंगी। ये है कि attachment। Commitment क्या चीज़ है? According to Hirschi, commitment involves the time, energy, effort expended in conventional actions such as getting an education and saving money for the future। तो कमिटमेंट क्या चीज़ हो गई? आप किसी काम में अपना टाइम लगाते हैं, किसी काम में अपना एनर्जी लगाते हैं, किसी काम के लिए अपनी एफर्ट्स करते हैं। आपका टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स जो है इट शोज़ योर कमिटमेंट के कितना ज़्यादा टाइम आप दे रहे हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, कितनी ज़्यादा आप एफर्ट्स उसमें डाल रहे हैं। जो एक्सपेंड करते हैं उस पर आप स्पेंड करते हैं एफर्ट, टाइम, एनर्जी, और इसको हम आपकी कहते हैं, ये आपकी कमिटमेंट है। So those commitment involves time, energy and effort expended in conventional actions। जब हम थ्योरी की बात करते हैं सोशल कंट्रोल थ्योरी की, तो इसमें हमारा मतलब अटैचमेंट से है, कमिटमेंट से है कि कन्वेंशनल एक्शन दैट इज़ एजुकेशन, तालीम हासिल करना, जॉब करना, पैसे बचाना वगैरह वगैरह, इसमें आप कितना कमिटेड है, इसमें आप कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितनी एनर्जी सेव इसमें एनर्जी और टाइम इसको देते हैं। If people build a strong commitment to conventional society, they will be less likely to engage in acts that jeopardize their hard-won position। अगर आप कन्वेंशन पसंद है, कन्वेंशंस के मुताबिक चल रहे हैं, तो जो लोग जितना ज़्यादा कन्वेंशंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो हिर्शी कहता है कि वो
कन्वेंशंस को जुपर्डाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल सोसाइटी में बड़ी मुश्किल से आपने अपनी जगह बनाई हुई है और उसको क्राइम की वजह से, डिविएंसी की वजह से, डिलिंक्वेंसी की वजह से आप शटर नहीं करना चाहेंगे, जुपर्डाइज नहीं करना चाहेंगे। कन्वर्सली the lack of commitment to conventional values may foreshadow a condition in which risk-taking behavior such as crime becomes a reasonable behavior alternative। अब आपकी कमिटमेंट ही नहीं है, आपकी ना एजुकेशन में कमिटमेंट है, ना जॉब में कमिटमेंट है, ना सोसाइटी किसी और कन्वेंशन में कमिटमेंट है, सो देन दूसरे अल्टरनेटिव जो है रिस्क टेकिंग बिहेवियर सच एज क्राइम, इट बिकम्स अ रीजनेबल अल्टरनेटिव फॉर द इंडिविजुअल। सो पहला हो गया अटैचमेंट टू पेरेंट्स, पीयर्स, एम्प्लॉयर्स वगैरह वगैरह, और दूसरा अटैचमेंट टू कमिटमेंट इन द कन्वेंशनल वे ऑफ सोसाइटीज़ लाइफ। ये ज़रूरी है, ये अगर होगा तो इंसान क्राइम नहीं करेगा, अगर ये कमज़ोर होंगे तो इंसान क्राइम की तरफ माइल होता जाएगा। अब तीसरा क्या है? तीसरा था जी इन्वॉल्वमेंट। हैवी इन्वॉल्वमेंट इन कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ लीव लिटिल टाइम फॉर इलीगल बिहेवियर। हम बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कहते हैं इनको इन्वॉल्व करो, इनको बिजी करो, इनको मसरूफ़ रखो जी। सुबह स्कूल जाएंगे, स्कूल से आके होमवर्क करेंगे, होमवर्क के बाद जो है ना तो कारी साहब के पास जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, सबक पढ़ेंगे, उसके बाद आएंगे जी दोबारा रात को होमवर्क के लिए बैठेंगे, खेल कूद का भी टाइम उनके लिए मुकर्रर नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत वो फंसा के रखते हैं कामों में। तो बेसिकली पीछे ये फिलासफी चल रही है कि इन्वॉल्व करो कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ में बच्चों को, कि हैवी इन्वॉल्वमेंट इन कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ लीव लिटिल टाइम फॉर इलीगल बिहेवियर। हियर शी बिलीव्स दैट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल, recreation and family, it insulates people from the potential lure of the criminal behavior। idleness, जो खाली मकान शैतान की दुकान, ये बात कर रहा है इन्वॉल्वमेंट में, कि idleness on the other hand it enhances this lure। जो बंदा फारिग होता है, जो बंदा आइडल होता है, तो वो फिर क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ माइल होता है, ठीक है, क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है कन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ में। तो बच्चों को, नौजवानों को आइडल ना छोड़ें, बल्कि उनके लिए रिक्रिएशन के मौके, उनके लिए दूसरे कन्वेंशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट के मौके ढूंढें। कहते हैं स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को, यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लेवल के लोग हैं, इनके लिए मौके पैदा किए जाए कि वो एनर्जी तो उनमें है, ठीक है, उन्होंने कुछ तो करना है, तो वो जो कुछ ना कुछ है उसको सोसाइटी अगर कन्वेंशनल वे ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व करती है तो वो क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे या बहुत कम टेंडेंसी होगी। फोर्थ वन इज़ बिलीफ। Now people, here she says that people who live in the same social setting often share common moral beliefs। ये beliefs यहाँ पे मतलब moral beliefs है, मैं religious नहीं बल्कि moral beliefs की बात कर रहा हूँ। here she कहता है moral beliefs हैं, जो लोग एक social setting में रहते हैं वो share करते हैं, common moral beliefs उनके होते हैं। they adhere to such values, for example sharing, the sensitivity to the rights of others and admiration for the legal code। मसलन जो एक जैसे इलाके में, एक जैसे सोशल सेटिंग में लोग रहते हैं, सो उनका मोरल बिलीफ्स ये होता है कि एक दूसरे के ख्याल रखना है, शेयरिंग करनी है, दूसरा सेंसिटिव टू रहना है टू द राइट्स ऑफ ईच अदर, और तीसरा लॉ को वायलेट नहीं करना, अडहेयर टू द लीगल कोड्स है, कानून पसंद बनना है, ठीक है। इफ़ दीज बिलीफ्स आर एब्सेंट और वीकेंड, इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन एंटी सोशल और इलीगल एक्ट्स। अब तो ये चार चीज़ें हो गई हिर्शी की थ्योरीज की, ठीक है। उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर टेस्ट किया और 4000 स्कूल के जो बच्चे थे, हाई स्कूल के लड़के, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल, मतलब आप यहाँ पे मैट्रिक ले लें और FFSC के बच्चे ले लें, उनको टेस्ट किया गया, उनका डेटा कलेक्ट किया गया कैलिफोर्निया में, और उनके 5 रिजल्ट इनके पास आए। पहला, दैट इज़ यूथ हु आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू देयर पेरेंट्स, दे वर लेस लाइकली टू कमिट क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ये पहला रिजल्ट आया। 4000 बच्चों पे तहकीक की, उससे पहला रिजल्ट, 5 रिजल्ट इनके पास आए। पहला ये था कि यूथ हु आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू देयर पेरेंट्स, दे वर लेस लाइकली टू कमिट क्रिमिनल एक्ट्स, 1। 2, youths involved in conventional activities such as homework, they were less likely to engage in criminal behavior। ये दूसरा रिजल्ट था कि जो बच्चे कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट कम थी। तीसरा रिजल्ट, यूथ इन्वॉल्व इन अनकन्वेंशनल बिहेवियर सच एज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, दे वर मोर प्रोन टू डिलिक्वेंसी। अब यूथ के लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल है, तो जो बच्चे अनकन्वेंशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, दे आर मोर प्रोन टू डिलिक्वेंसी एंड क्राइम। तीसरा रिजल्ट। चौथा रिजल्ट इनके पास आया, 4th नंबर, कि यूथ हु मेंटेन्ड वीक डिस्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल, दे टेंडेड टुवर्ड मोर डिलिक्वेंसी। मतलब इनके रिजल्ट थ्योरी के मुताबिक ठीक आ रहे हैं। जिनके रिलेशनशिप, जिनकी अटैचमेंट कम है, रिलेशनशिप कमज़ोर है दूसरों के साथ, वो भी क्राइम की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं। और 5वां रिजल्ट ये था कि दोज हु शन्ड अनकन्वेंशनल एक्ट्स, दे वर अटैच्ड टू देयर पीयर्स। जो बच्चे अनकन्वेंशनल एक्ट्स को अवॉइड करते थे, वो दोस्तियाँ ज़्यादा बनाते थे, अटैचमेंट टुवर्ड पीयर थी। अब ये तो हो गई थ्योरी। इसमें क्रिटिसिज्म आया, 3 बड़े बड़े क्रिटिसिज्म आए। ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती है कि लोग क्यों क्राइम नहीं करते, सोशल कंट्रोल थ्योरी है ना,
तो वो कहते हैं कंट्रोल रखा हुआ सोसाइटी ने किस तरीके से, सोशल बॉन्ड्स की वजह से। वो सोशल बॉन्ड्स जो हैं, सोशल बॉन्ड्स वो 4 एलिमेंट से बने हैं, जिसमें कि आपकी है अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और बिलीफ। ये 4 एलिमेंट्स जो है ये आपको क्या करते हैं, ये बांध के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। अगर ये कमज़ोर हो तो आप क्राइम करेंगे। और फिर तहकीक के नतीजे भी, जब 4000 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया, तकरीबन आप कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं उसको, रिजल्ट्स आए। इस पर 3 बड़े बड़े क्रिटिसिज्म आए इस थ्योरी पे। कौन कौन से? 1, फ्रेंडशिप का, कि सम टाइप ऑफ ऑफेंडर्स सच एज ड्रग अब्यूजर्स दे मे मेंटेन इवन मोर इंटीमेट रिलेशनशिप विद देयर पीयर्स देन द नॉन अब्यूजर्स। कहते हैं जो मुंगा वही कहते हैं चर्चा मरगरीडीरी नसारिया मरगरीडीरी, या पुश्तो में हम कहते हैं चर्सियों के और नशियों के उनके साथी, उनके दोस्त ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी मीन इज़ कि उनकी रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग होते हैं, पीयर्स के साथ उनका ताल्लुक स्ट्रांग होता है। और ये कहते हैं कि नहीं, जब आपका अटैचमेंट कमज़ोर हो तो आप क्रिमिनल बनते हैं। सेकेंडली, deviant peers and parents. Attachment to the deviant family members, peers and associates, it may help motivate youth to commit crime and facilitate their antisocial acts. हम तो कह रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी कह रही है कि पेरेंट्स के साथ जितना अटैचमेंट हो, नेबर्स के साथ, पीयर्स के साथ, उतना क्राइम कम होता है। अगर वो पेरेंट और नेबर खुद ही जो है ना तो क्रिमिनल हो, तो वो भी डिलिंक्वेंट हो, तो इसका मतलब है कि वो अगर डिलिंक्वेंट हो, उसके साथ आपकी अटैचमेंट ज़्यादा है, आइडियल किया हुआ है आपने उसको, तो आपके भी फिर क्रिमिनल और डिलिंक्वेंसी की टेंडेंसीज ज़्यादा होंगी, चांसेस ज़्यादा होंगे। और तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जो काजल आर्डर है ये मिस्टेकन है। ये थ्योरी कहती है कि वीक अटैचमेंट लीड्स टू क्राइम, और कुछ रिजल्ट इनके पास ऐसा है कि क्राइम रिजल्ट्स इनटू वीक अटैचमेंट टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड पीयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहते हैं जिसकी वीक हो तो वो क्रिमिनल बन जाता है। वो कहते हैं नहीं भाई, जो क्रिमिनल बन जाता है उसकी ये अटैचमेंट वीक्स हो जाती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। सो इस पे भी डेटा, ये 3 बड़े बड़े थ्योरी पे क्रिटिसिज्म थे। तो ये आपकी सोशल कंट्रोल थ्योरी। इन शॉर्ट अगर हम कहें सोशल कंट्रोल थ्योरी क्या है, सोशल कंट्रोल थ्योरी द की क्वेश्चन इज नॉट व्हाई पीपल कमिट क्राइम, रादर व्हाई डोंट दे कमिट क्राइम। ठीक है, और उसका आंसर इन्होंने दिया कि जो लोग सोशल बॉन्ड्स की वजह से क्राइम कमिट नहीं करते। सोशल बॉन्ड्स क्या है? बिकॉज वी आर सेंसिटिव टुवर्ड आवर फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयर्स, टीचर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स, इनकी तरफ सेंसिटिव होते हैं। तो वो इनके साथ ताल्लुकात जितने स्ट्रांग होंगे, बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, तो हम क्राइम नहीं करेंगे। और वो बॉन्ड्स 4 एलिमेंट से बनते हैं, इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और बिलीफ। ये जब किया, उस पर टेस्ट किया, तो तकरीबन कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आए 4000 बच्चों के। और लेकिन इस पर ये 3 क्रिटिसिज्म आए हैं कि हो सकता है कि जो फ्रेंडशिप है, आप तो कहते हैं कि फ्रेंडशिप जो अब्यूज़र्स होते हैं, ड्रग अब्यूज़र्स यूजुअली, उनकी तो फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरा, अगर पेरेंट डिविएंट हो तो उसके साथ अटैचमेंट तो और ज़्यादा डिविएंट बनाएगी। और तीसरा, ये काजल आर्डर भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं।